नमस्कार विद्यार्थियों, मैथ्स पाई के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे घात एवं घातांक वाले सब टॉपिक को लेकर। घात एवं घातांक इस टॉपिक में, जो कि हमारे नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का ही एक सब टॉपिक माना जाता है और इससे जुड़े हुए प्रश्न बनते हैं, तो इन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। इस श्रृंखला में गुणधर्म जो रहेंगे खासकर इस टॉपिक के, वो हम सीधे सीधे अगर शब्दों में समझें तो कोई संख्या मान ली अपन ने ए, और इस ए कोई संख्या है और अगर इसकी घात जीरो रहती है, कोई भी संख्या और इसकी घात जीरो रहती है, तो उसका मान हमेशा कितना होता है? एक होता है। कितना होता है? एक होता है। यदि किसी संख्या की घात है तो वह घातें आपस में क्या हो जाती है? गुणा हो जाती है। क्या हो जाती है? गुणा हो जाती है। घात की घात हो, यदि किसी संख्या की घात हो तो वो घातें आपस में क्या हो जाती है? गुणा हो जाती है। यदि आपस में संख्याएं इस रूप में हो, इसकी टोपी सेम, इसकी टोपी सेम, इसकी टोपी सेम सेम, तो इस स्थिति में इनका आपस में गुणा, और ये टोपी दोनों की एक ही लगा दी। इसकी टोपी और इसकी टोपी दोनों की सेम है, तो इन दोनों का गुणा करते हुए इसकी भी टोपी सेम लगा दी। इसके बाद यदि ये दोनों सेम रह जाते हैं, ये इसकी टोपी कोई और है और ये है इसकी टोपी कोई और है, तो यदि ये आधार समान है तो घातें क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। तो घातें क्या हो गई? जुड़ गई। यदि किसी संख्या की घात जीरो है तो उसका मान एक है। यदि किसी संख्या की घात है तो घात आपस में क्या हो रही है? गुणा हो रही है। यदि घात समान होती है, संख्याओं की घात समान होती है, तो संख्याओं का आपस में गुणा होता है और घात वही रहती है। यदि यहाँ पर संख्याएं समान है और उनकी घातें अलग अलग है, तो आधार समान है तो घातें क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। इसी संदर्भ में, इसी कड़ी में यदि हम गुणा के बजाय भाग में लेते हैं कि एक की घात एम और यहाँ पर एक की घात एन, ये भाग रूप में, तो भाग रूप में अपन ऐसे लिखते हैं हमेशा। और जब ऐसी स्थिति आती है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जो बटे वाली संख्या है इसका ट्रांसफ़र ऊपर कर देंगे, उस ऊपर स्थानांतरण करेंगे जैसे ही, तो ये घात क्या हो जाएगी? चिन्ह बदल जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर एक की घात एम और ये ऊपर जाएगी तो गुणा में हो जाएगी, और इसकी घात ऋणात्मक हो जाएगी। इसका मतलब जैसे ही नीचे से ऊपर जाती है संख्याएँ तो चिन्ह इनका बदल जाता है। तो यहाँ पर उस स्थिति में आधार समान हो गया फिर वापस से, और आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी। इसका मतलब माइनस चिन्ह लेकर आएगी, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा चिन्ह होगा? माइनस का चिन्ह होगा। तो यहाँ पर किसी संख्या की घात जीरो होना एक मान, किसी संख्या की घात होना, घातें आपस में गुणा हो जाती। किसी संख्या की घात अगर समान और संख्या अलग अलग हो तो संख्याओं का गुणा घात के रूप में। यदि आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है। यदि इस रूप में रहे कि किसी संख्या की घात कुछ है, किसी उसी संख्या की घात कुछ है, और भाग रूप में रहती है, तो वो यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह के रूप में रहेगी। यदि हम एक प्रॉपर्टी और होती है जिसका काफ़ी ज़्यादा एक रोल रहता है, खासकर एग्जाम्स में एक्स और वाई जेड अज्ञात राशि की फॉर्म में निकालने को लेकर, यदि इस रूप में रहे तो इसका प्रदर्शन अपन इस रूप में भी कर सकते हैं कि एम की पावर इधर बटे में चली जाएगी। तो ये प्रॉपर्टी भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब जुड़ते हैं इनसे जुड़े हुए प्रश्नों को लेकर। विद्यार्थियों, इस प्रश्न में आपको ज्ञात करना है एक्स का मान। किसका मान निकालना है आपको? अज्ञात राशि एक्स का मान। इसी कड़ी को लेकर हमें ये देखना है कि जब भी इस टाइप के प्रश्न आपको मिले तो यहाँ पर क्या करना है आपको? दोनों ओर आधार समान बना लेने, दोनों ओर आधार समान बना लेने, तभी आप तुलना कर पाओगे। जब समान समान राशियों की तो आप तुलना कर सकते हो। तो उस कड़ी में हम यहाँ पर देखते हैं कि ये सभी 3 से डिविजिबल नंबर नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 27 किसका मान होता है? 3 का क्यूब होता है 27, इंटू 81, 3 की घात 4, ठीक है। और यहाँ पर 3 की घात 5 होता है और ये स्क्वायर लग ही रहा है बराबर में। 9 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर, ये एक्स। अब क्या करते हैं, यहाँ पर देखा था हमने, घात की घात हो तो घातें आपस में क्या हो जाती है? गुणा हो जाती है। तो 3 की घात 4 है, तो यहाँ पर 3 चौक 12 हो गया, तो 3 की घात 12 गुणा में 3 लिखा मैंने,
4 की घात इसकी होल घात 3 है तो 4 तिया 12, इसमें 3 की घात 4 और इसकी होल घात 3, तो यहाँ पर 3 चौक 12 हो रहा है, घात आपस में गुणा हो रही है। लेकिन ऐसी स्थिति बन जाती है, यदि ऐसी स्थिति बन जाती है तो वहाँ पर क्या होगा, उस स्थिति में ये घात गुणा नहीं होके पहले इस वाली घात को सरल किया जाएगा। 3 तो ये है ही सही, लेकिन यदि 3 का क्यूब देखे तो कितना, 4 का क्यूब देखे तो कितना होगा, 64 होगा। तो उस स्थिति में ये मान संभव होगा। तो हमें ही देखना है कि घात की घात दे रखी है या घात की घात रूप में रह रहा है मान, उस संदर्भ को आपको समझना है। यहाँ पर 5 दुआ 10, तो ये 10 हो गया। इधर 2x, कितना x, 2x। यदि आधार समान है तो घातें क्या हो गई, जुड़ जाती है। तो आधार समान है तो घातें जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर उस स्थिति में क्या आएगा, घातें जुड़ेगी तो 12 12 24 और 10 34 बराबर 3 और ये 2x। अब यदि यहाँ पर अपन राशियों की तुलना करते तो बराबर में राशियाँ हैं, ये मान बराबर है, इसका मतलब यहाँ पर इनकी घातें भी क्या होगी, बराबर होगी। कंपेयर बोथ साइड, तो 1 2 x बराबर कितना आ जाएगा, 34। तो x का मान निकालना है तो 2 का भाग लगा देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 17। कितना आएगा, 17। ये इसका x का मान होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को लेकर। इस प्रश्न में भी वही तरीका है, आपको ये देखना है कि सबसे पहले दोनों पक्षों की तुलनात्मक रूप से देखो, कि यहाँ पर आप तुलनात्मक रूप से देखोगे तो यहाँ पर आंकड़े आपको बड़े बड़े रूप में नज़र आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पर सोचना थोड़ा सा क्लिष्ट होगा आपके लिए। तो इससे बढ़िया है कि आप बराबर वाले पक्ष में देखो। यहाँ पर आपको कौन सी संख्या नज़र आ रही है, 7। तो 7 अगर आपको संख्या नज़र आ रही है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इन संख्याओं का भी रूप किस रूप में बदल देंगे, अपन 7 के रूप में बदल देंगे। तो 343, आप जानते हैं कि 343 7 का क्यूब होता है और इसकी होल घात लग रही है 7। 2401 क्या होता है, 2401 7 या 21, ठीक है। तो यहाँ पर 7 की घात 4 और इसकी होल घात कितनी होगी, 3। और यहाँ पर 49 कितना होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49, और ये 4 घात 7x, ठीक है, 7 की घात x है ना। अब यहाँ पे घात की घात है तो घात गुणा हो जाएगी, घात की घात घात गुणा, घात की घात गुणा। तो 7 तिया 21, 4 तिया 12, 2 चौक 8 और ये 7x। अब यहाँ आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, तो यहाँ पर जोड़ेंगे इसको तो 12 8 20 हो गया, 20 20 40 और ये 41 बराबर 7x। तो यहाँ पर दोनों पक्षों में आधार समान है तो तुलना करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। कितना आएगा, 41। अगला प्रश्न, विद्यार्थियों खासकर ये प्रश्न तो सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा हुआ है। इस प्रश्न को कैसे करना है, आपको ये देखना है कि यहाँ पर 16 है और 256 है। तो 256 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 16 का स्क्वायर कर सकते हैं क्या, 16 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो 256 की जगह मैंने 16 का स्क्वायर कर दिया, ये 16 का स्क्वायर कर दिया 0.16, ये 16 चल ही रहा है 0.18, ठीक है। अब ये घात की घात है तो घात है गुणा, तो 16 2 32 होता है और 2 अंकों से पहले दशमलव, इसका मतलब 3 2, ठीक है। और ये 16 0.18, घातें जोड़ लेते हैं तो 32 और 18 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। कितना होगा, 16 और इसकी घात कितनी होगी, 0.50। अब जैसे इसको हटाएंगे तो 2 जीरो लग जाएगी, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 2 10, तो 16 की होल घात 1/2, होल घात 1/2 मतलब √16, और √16 का मान कितना होता है, 4 होता है। कितना होता है, तो 4। यहाँ ऑप्शन में नहीं था, ये बना दिया अपन ने, ये 4 मान लो इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको कैसा आंसर मिलेगा, इसका आंसर मिलेगा 4, ऑप्शन नंबर ई। या तो करना चाहते तो ऐसे कर सकते थे, या फिर इसका तरीका ये होता है छोटी से छोटी संख्या के रूप में कन्वर्ट करके भी आप इसका मान ज्ञात कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर इस टाइप से प्रश्न रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को लेकर। इस टाइप के प्रश्नों को देखने से पहले आपको ये देखना है कि अंदर ही अंदर वाली चीज़ें क्या नज़र आ रही हैं। या तो आप बाहर वाली देख लो या फिर अंदर वाली। तो आप अगर बाहर वाली देखोगे तो ये ले लो, ये 10 लिख दिया मैंने। अब इसके बाद यहाँ पर आपको देखना है कि ये 3 लिखने का मतलब क्या है, कि वह 1 से 3वां भाग है। मतलब यहाँ पर जो भी संख्या लिखी हुई है आपके पास, उसका तीसरा मतलब ये हिस्सा 1/3 वाला, ठीक है। और अब इसको देखते हैं तो यहाँ वर्गमूल का चिन्ह है, वर्गमूल का चिन्ह मतलब 2 की घात 1/2।
और इसकी होल घात लग रही है, इसका मतलब यहाँ पर ये होल घात इसके साथ गुणा में रहेगी 3। तो इसको सरल करेंगे तो इसके साथ ऊपर गुणा हो जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की घात 3/2, इसको सरल कर लिया अपन ने, और ये गुणा में 1/3, और ये होल घात है 10। ठीक है, तो 3 से 3 गया, और ये होल घात है, इसका मतलब ये घात गुणा हो जाएगी, तो 2 से ये कितनी बार, 5 बार। तो यहाँ पर 2 की घात 5, इसका मतलब इसका आंसर कितना आ रहा है, 2 की घात 5 का मतलब 32 इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न, इस टाइप के प्रश्नों को सरल करने से पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी घातें ऋणात्मक रहती है उनको सबसे पहले तो धनात्मक में बदलते हैं। जैसे कि यहाँ पर ऋणात्मक घात है तो इसको धनात्मक में बदलना आवश्यक होता है। साथ ही साथ जो मूल व पद होता है, मूल वाला पद, जैसे कि यहाँ पर वर्गमूल 4 का मान कितना होगा, तो इसको इस रूप में दे सकता था वो। तो ये मूल वाले जो पद होते हैं, बटे वाले जो रहते हैं, इनको पहले सरल रूप में कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर 4 नज़र आ रहा है, तो ये 4वां मूल किसका, 16 का। तो आपको पता है कि किसका 4वां मूल, 16 का 4वां मूल कितना होता है, तो 2। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 2 × 2 कितना हो रहा है, 4। 2 × 2 × 2 कितना हो रहा है, 3, 8। ठीक है, और यहाँ पर 3 बार है ना, ये 8 हो रहा है। 2 × 2 × 2 × 2 कितना हो रहा है, 16। तो ये 4 टाइम मल्टीप्लाई है तभी 16 मिल रहा है। तो इसका 16 का चौथा मूल क्या होगा, चौथा मूल होगा यहाँ पर 2। तो ये 2 और 625, तो 5 का गुणा 5 का गुणा 5 का गुणा 5 का गुणा 25 से, तो 25 से होता है, 25 25 का गुणा 625। इसका मतलब 625 का यहाँ पर चौथा मूल क्या होगा, कितना होगा, 5 होगा। और इसकी अब ये चौथा मूल निकाल चुके हैं तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, होल घात 3 लगा दी अपन ने। साथ ही साथ यहाँ पर घात ऋणात्मक है तो इसको धनात्मक बनाएंगे, तो 243 नज़र आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, 243, 3 की घात कितनी होती है, 5। 243 3 की घात 5 होती है। इसका मतलब पहले तो इसको धनात्मक में बदलते हैं, तो 243 कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे, और उसका 5th रूट 243 का 5वां मूल कितना होता है, 3। तो ये ऊपर गया 3, और इसकी पावर धनात्मक में बदल गई, बचेगा कितना, 2, और गुणा में कितना है, 512। और ये 512 घात ऋणात्मक है, इसका मतलब नीचे आएगा, और इसका रूट 512 का जो रूट मिलेगा वो कितना होगा, वो होगा आपके यहाँ पर, जैसे कि इसका रूट तो निकाल नहीं सकते हैं, तो आप इसका क्यूब रूट नहीं निकलेगा, क्यूब रूट तो निकल जाएगा। 512 का क्यूब रूट होता है, घन मूल होता है, वो होता है 8, क्योंकि 8 का क्यूब कितना होता है, 512, लेकिन वर्ग रूट, स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि यहाँ पर लिख देते हैं अपन, क्या लिखेंगे, 8 की घात 1/2 तो चल ही रहा है, ये 5 का क्यूब होता है ना, तो ये 8 की घात 3 और 1/2। अब इसको सरल कर लेते हैं, इसको सरल करेंगे तो 2 की घात 3, 2 की घात 3, ठीक है, इसके साथ ही 5 की घात 3, ये 3 की घात 2, और यहाँ पर यहाँ इस स्थिति में क्या करेंगे, इस स्थिति में 8 को किस रूप में लिखेंगे, 2 के रूप में, तो 2 का क्यूब, और यहाँ पर 2 का क्यूब है, और यहाँ पर 9 है, और बटे में 2 है, इस स्थिति में आ जाएगा। अब इसको अपन सरल करें तो कैसे करेंगे, किस रूप में करेंगे, उस चीज़ को आपको समझना है। तो यहाँ पर स्थिति बनाकर देखते हैं कि यहाँ ये 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो इस घात को ऊपर लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर 2 और ये 3 - 9/2, और यहाँ पर 3 की घात 2 और बटे में 5 का क्यूब, 105 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब 125 होता है। ठीक है, तो 125 तो लिख दिया मैंने, यहाँ पर 125 तो लिख दिया है। इसको सरल करते तो इसके बटा में कुछ नहीं तो 1, 3 दूनी 6, और यहाँ पर फाइनली हमारे पास 2 की घात कितना आएगा, 6 माइनस का 3/2, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 और 125। तो उस स्थिति में हमारे पास इस ऋणात्मक वाले को भी नीचे भेज देंगे, तो 9/125 तो है ही अपने पास। इसी के साथ इसका धनात्मक घात 8 और ये रूट मिल रहा है, इसका मतलब ये इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर होगा। ये आपको विशेषकर याद रखना है कि जो भी
पावर है ऋणात्मक, उसको क्या बना दो, धनात्मक बना दो, धनात्मक बना दिया। फिर ये संख्या किसका स्क्वायर है, क्यूब है, उस रूप में आपको सोचना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को लेकर। इस प्रकार के सवाल में आपको ये देखना है कि घात की घात है तो घात आपस में गुणा हो रही है, और जो नीचे पद हैं और ये भी समान, आधार इनका क्या है, समान है। तो हमने क्या देखा था कि जब आधार समान हो तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि उस आधार वाली चीज़ को ऊपर लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर ये पद ऊपर जाएगा तो x की घात a है, और ये ऊपर जाएगा तो x की घात माइनस का b हो जाएगा, और साथ ही साथ ऊपर घात क्या चल रही है, a प्लस b। इसका मतलब क्या है, इसको सरल करते हैं, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, तो x a माइनस b, और इसकी होल घात कितनी है, a प्लस b। अब ये घात की घात है तो घात आपस में गुणा हो जाती है, x की घात a माइनस b और a प्लस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, एक्स की घात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये तो हमारा ये पद सरल किया तब आया, इस पद को भी हम गुणा रूप में सरल करेंगे तो वही बात आ रही, बी और सी, बी सी आ रहा है। इसका मतलब ये सिमिलरिटी से अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। फिर यहाँ पर एज इट इज इस परिप्रेक्ष्य में हम ये ऐसा का ऐसे कॉन्सेप्ट इसमें लगाएंगे, और ये कितना आ जाएगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पर भी आधार समान है, घात जोड़ देते हैं, तो एक्स की घात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये सब प्लस माइनस विपरीत कट जाएंगे, और एक्स की घात कितनी आ जाएगी, एक्स की घात 0 आ जाएगी, और एक्स की घात 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये सी टेट में भी पूछा हुआ प्रश्न है, यूपी टीजीटी में भी पूछा हुआ प्रश्न है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको इस माध्यम से अपन करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को लेकर। यदि ax बराबर b, by बराबर c और cz बराबर a हो तो x y z का मान क्या होगा। तो इस कड़ी में हम इस प्रश्न को कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको स्थिति बनाकर देखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एक दूसरे के साथ संबंध है, इसका b के साथ है, b का c के साथ है, और c का a के साथ है। तो उस स्थिति में आपको कोई सा भी एक संबंध हो, जैसे मैं यहाँ लिखूँ कि c की जगह क्या लिख सकता हूँ, by लिख सकता हूँ, c की जगह by लिख सकता हूँ, तो c की जगह मैंने by लिखा और ये z घात है बराबर में a। फिर b की जगह क्या लिख सकते हैं, ax लिख सकते हैं, b की जगह मैं लिख रहा हूँ तो यहाँ पर b की जगह मैं लिखूँगा केवल और केवल क्या, ax, और इसकी घात है y और इसकी घात क्या है z, बराबर में कितना है a। तो अब देखो आप, ये घात की घात है, ये घात की घात है, तो घात आपस में गुणा हो जाती है, तो x y z बराबर a की घात 1। अब कंपैरिजन करोगे, तुलना करोगे, तो x y z a की जगह a है, x y z की जगह कितना है 1 है, तो इसका आंसर कितना होगा, 1 इसका सही आंसर होगा। ये भी सी टेट एग्जाम्स में पूछा हुआ, टीचिंग एग्जाम्स में इस टाइप के प्रश्न बनने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा रहती है। तो क्या करना है आपको, इसको किस प्रकार से हल कर सकते हैं, 2 और 3 का मल्टीपल होता है 6। तो इस कड़ी में यदि हम माने कि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर है, तो कोई एक ऐसी राशि मान लेते हैं जो इन सभी के बराबर होगी। इसका मतलब 2x बराबर 3 y बराबर 6 माइनस z बराबर हमने k एक राशि मान ली, ठीक है, सपोज डेट। अब हम क्या करेंगे, इन संख्याओं का बार इस k के ऊपर डालने की कोशिश करेंगे। तो ये 2, यहाँ अगर 2 को पीरी करेंगे तो k की घात होल घात 1/x, 3 को पीरी करेंगे तो k की घात 1/y, 6 को पीरी करेंगे तो k की घात 1/z, वो भी कैसा मान, माइनस वाला मान। अब आपको पता है कि ये 6 कब प्राप्त होता है, 6 तब प्राप्त होता है जब 2 और 3 का गुणा हो, तो 2 और 3 का गुणा हो तब 6 प्राप्त होता है। बेसिक सी बात है, जानते हैं अपन। और 2 और 3 की जगह क्या लिख सकते हैं, k की घात 1/x गुणा k की घात 1/y बराबर k की घात माइनस का 1/z। आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, तो k की घात 1/x प्लस 1/y बराबर k की घात 1/z, वो भी ऋणात्मक। आधार समान है, बराबर है, और उस स्थिति में घातें भी क्या होगी, बराबर होगी। इसका मतलब 1/x प्लस 1/y बराबर माइनस का 1/z। आपको किसका मान पूछा है, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का मान पूछा है, तो इस राशि को भी इधर लेकर आ जाओ। बराबर में क्या कितना बचेगा, 0, तो इसका आंसर कितना मान प्राप्त हुआ है अपन को, 0।
आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपको किसी प्रकार से प्रश्नों को लेकर प्रॉब्लम्स आती है तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है, उस ग्रुप को आप मैथ्स पाई के नाम से ग्रुप बना हुआ है, उसको ज्वाइन करके आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। डाउट्स जो भी आपको रहते हैं टॉपिक को लेकर वो आप पूछ सकते हैं। कहीं से भी आप प्रैक्टिस करो, सारा कंटेंट यहाँ से उपलब्ध आपको रोज़ाना करवा दिया जाएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।